संदेश की बात है गुरु के 26 नंबर पद संपूर्ण हृदय वाणी का इशारा आ रहा है। सद्गुरु देह का नाम नहीं है, सद्गुरु होता ज्ञान है। सद्गुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। देह देह अवधि भाषा में आ रहा है शब्द देह माने शरीर। 5 तत्वों से शरीर कह रहे हैं, सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु क्या है? आगे इशारा दे रहे हैं, सद्गुरु ज्ञान का नाम है। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ जानकारी। किसकी जानकारी? आप ब्रह्म ज्ञानी संत बैठे हैं, गुरु पूर्ण मिलत किसकी जानकारी कराया? सद्गुरु ने इस निराकार पर ब्रह्म की जानकारी कराई। अब देह और निराकार 2 चीजें आ रही हैं, एक आप निराकार के रूप में और एक आपकी शरीर। अब यही विचार करने की जरूरत है कि आप शरीर हैं या फिर निराकार। उदाहरण के तौर पर सोना, सोने में गहना बना है, चाहे वो नाक की नथिया, चाहे कान की बाली, चाहे कान का झुमका, चाहे अंगुली की अंगूठी, चाहे गले की चैन। 5 आभूषण हो गए सोने के। अब ये 5 आभूषण हैं भी कि नहीं है? सुनार के यहाँ जब भी हम जाते हैं, स्त्री का सामान गहना लेते हैं, मार्केट में 55,000 रुपए तोला अगर सोना है तो चाहे स्त्री के आभूषण ले लें सोने का, चाहे पुरुष के, दोनों का रेट एक ही लगता है कि अलग लगता है? अलग भाव नहीं लगता है, एक ही रेट लगेगा, 55,000 रुपए तोला। ठीक इसी प्रकार से जब ज्ञान इस निराकार ब्रह्म का दिया गया तो भाव यहाँ सत्कार का आता है। इस निराकार ब्रह्म की जानकारी हुई। अब मेरे सामने चाहे बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भाषा को जानने वाला हो, चाहे कोई खान पान हो, चाहे भारत में विश्व में कहीं बसने वाला मानव हो, अब हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? बोलते हम सभी चले आए, इस पर विचार हम सब ने करना है, क्योंकि जब हम विचार करेंगे सबको उत्तर मिल जाएगा कि गुरु ने निगाह मुझे क्या दी है और मेरे भाव किस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं कर्म के रूप में। ये अपने आप सबको उत्तर मिल जाएगा। शरीर है ही नहीं, लेकिन तब जब तत्व समझ में आ जाएगा, जब तत्व समझ में आ जाएगा। शरीर 5 तत्वों से बनी है, माया है। माया उसी तरह से तब तक है जब तक इंसान सपना देखता है। सपने में जो कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे कभी किसी को सपने में कोई मार रहा है, मारने का डर, चाहे कोई ऐसा सपना देख रहा है, खुशी हो रही है, लेकिन जैसे आंखें खुलती है वो सपना क्या होता है? खत्म हो जाता है। अब यहाँ विचार करना है, सपना आंखें खुलना, सपना खत्म। अब ब्रह्म ज्ञान यहाँ इस तरह से ज्ञान होना, आंखें खुलना, ज्ञान का होना, गुरु से ज्ञान को, ज्ञान का शाब्दिक अर्थ जानकारी, जानकारी हमें इस निराकार ब्रह्म की हुई। अब यहाँ है जानकारी ही होना, आंखें खुलना है। अब विचार ये करना है कि आंखें हमारे खुली है या बंद हो जा रही है। ये विचार सबको करना, ब्रह्म ज्ञानी को। ऊपर सूरज चांद तारे, नीचे धरती जल अग्नि, बीच में हवा जीव आकाश। ये 9 प्रकृतियां हैं जिसे माया कहा जा रहा है। शहंशाह जी भी कह रहे हैं ये 9 वस्तु दृश्यमान हैं, इनको कहते माया है। दृश्य माने देखना, जो दिखाई दे रही 9 प्रकृतियां, ये सब माया है। ये सब मिट जाएंगी, ये सब माया मिट जाएगी, बाकी बचेगा कुछ न यार। कहें अवतार यही है सब कुछ, इसी कहते हैं अल्लाह, इसी कहते हैं राम, इसी कहते हैं अकाल पुरुष, इसी कहते हैं गॉड। इसी समय के सद्गुरु ने रखा नाम निरंकार। भाषाएं अनेक हैं लेकिन वस्तु एक है। वस्तु का ज्ञान हो जाएगा तो भाषा में जो आज भारतवर्ष पूरे विश्व में धर्म को मानने वाले भगत उलझे पड़े हैं, उनकी उलझने दूर हो जाएगी, बीच की दीवार खत्म हो जाएगी। उस प्रसार से दीवार खत्म होगी भक्ति में, धर्म को लेकर के, गुरु को लेकर के। जैसे वस्तु पानी
हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हिंदी का ज़्यादा प्रयोग होता है। पानी को पानी बोलते हैं, अंग्रेज के यहाँ चले जाए तो अंग्रेज वाटर बोलता है। अब हमने पानी मांगा, अंग्रेज ने वाटर दिया। हो सकता है मैं पानी कह रहा हूँ, वो समझ नहीं पा रहा किसको ये पानी कह रहे हैं। दोनों लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया किसको कह रहे हो, क्योंकि वो तो वाटर से जानता है, हिंदी जानता ही नहीं। दोनों लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं। और धीरे धीरे लास्ट तक वो समझ जाते हैं कि ये पानी मांग रहा और जिसको मैं वाटर कहता हूँ। विवाद नहीं खड़ा होता। वहीं पारसी के यहाँ चले जाएं, हम पानी मांग रहे हैं, वो आब देते हैं, आब। वहाँ भी विवाद नहीं खड़ा हुआ, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि प्यास बुझाना है। वहीं पर बंगाल में चले जाएं, वो जल बोलते हैं, हम पानी मांग रहे हैं, वहाँ भी विवाद नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ भी प्यास केवल पानी बुझाएगी, वस्तु नहीं। समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो अनेक नाम लिए गए और जानते भी हैं, अनेक अनेक नामों में फंसे पड़े हैं, लेकिन अगर वस्तु का ज्ञान हो जाए तो जो दीवारें हैं बीच को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अलग अलग गुरुओं के अलग अलग मजहब के, सब दीवारें टूट जाएंगी। इसका जीता जागता प्रमाण है इस धरती पर समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के द्वारा जब ऐसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ये जीता जागता प्रमाण है, कोई कथा नहीं है। इनमें भी जो बैठे हुए हैं महात्मा ब्रह्मज्ञानी संत, कोई राम को मानने वाला, कोई अल्लाह को मानने वाला, मन संचालन करने वाले महात्मा मुसलमान परिवार से हैं, खान परिवार से, लेकिन जब गुरु ने निगाह दिया इन्हें, तब इनको बात समझ में आई। जो अल्लाह सारक यानी रक्त से करीब है, जो धमनियों में रक्त भरा, इससे भी करीब खुदा है, लेकिन पता नहीं था। जब ऐसे पूर्ण सदगुरु के चरणों में आए तो इन्हें ऐसे सारक से नजदीक जो खुदा है, ऐसे खुदा की पहचान हुई। इस मंच पर बैठकर मंच संचालन कर रहे थे। दुनिया वालों, ये संदेश ही तो दे रहे हैं। यहाँ राम को मानने वाले भी बैठे हैं, इस माइक पर वो भी बोल रहे थे कि आज ऐसा सदगुरु मिला जिसके चरणों में आने के बाद रमे राम का दर्शन हुआ। ये बात जब 14 वर्ष का वनवास हुआ उस समय की बात है। भगवान राम से लक्ष्मण ने पूछा था, भैया माया क्या है, ब्रह्म क्या है और जीव क्या है। उस समय लक्ष्मण को राम बता रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाई को अगर आप पढ़ते हैं तो राम की लिखी हुई बातों को मानना पड़ेगा, और मानेंगे तब जब जानेंगे तभी मान सकते हैं, वरना नहीं मान सकते हैं। जीवन उसी तरह से होगा जिस प्रकार से कबूतर और बहेलियों के बीच एक बात सुनने का आती है कि बहेलिया आएगा, दाना बिखेरेगा, जाल फैलाएगा, हम नहीं फंसेंगे। कबूतर फंसे हैं, बाजार में बिकने के लिए जा रहे हैं और बिकेंगे तो कटेंगे, लेकिन तब भी कबूतर यही बात बोल रहे हैं कि बहेलिया आएगा, दाना बिखेरेगा, जाल फैलाएगा, हम नहीं फंसेंगे। ये बातें आज हम इस संसार में रह के कर रहे थे। वो कैसे दोहरा रहे थे, पढ़ रहे थे, हर व्यापक सर्वत्र समान, लेकिन प्रभु कैसे सब में समान रूप से समाया हुआ था, ज्ञान नहीं था। पढ़ रहे थे, खाली बिन खाली नहीं सोई दरन कोठो, सोई रखने तक की जगह कहीं खाली नहीं जहाँ राम नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं था, केवल सुनी सुनाई बात को बोल रहे थे। यही बात भगवान राम भी लक्ष्मण राम से पूछ रहे कि माया क्या है। माया के लिए बता रहे हैं लक्ष्मण को राम, गो गोचर लगिमन जहाँ जाई, सोसम माया जाने भाई। शाहनशाह बाबा अवतार सिंह ने बता दिया, 9 प्रकृतियां ये माया है। केवल शाहनशाह जी नहीं कह रहे हैं, भगवान राम भी लक्ष्मण को बता रहे हैं कि जो सूरज चांद तारे दिखाई दे रहे हैं, किससे दिखाई दे रहे हैं, आंखों से। गो गोचर कह रहे हैं, गो का अर्थ क्या होता है। बहुत सारे लोग बैठे होंगे यहाँ राम को मानने वाले भी, रामचरितमानस की चौपाई कई बार पढ़े होंगे, अखंड रामायण के रूप में एक पाठ भी हुआ होगा। उसी रामचरितमानस की चौपाई है, राम की कही हुई थी, गो गोचर, राम कह रहे हैं लक्ष्मण को, गो गोचर लगे मन जहाँ जाई, सौसम माया जाने भाई। अब गो का अर्थ क्या होता है, ये केवल इन भक्तों से पूछो, या तो कोई बहुत अच्छा सक्षम शब्दों का ज्ञाता आचार्य होगा तो बता पाएगा, नहीं बड़ा मुश्किल का काम गो का अर्थ बताना।